रूही को लेबर पेन। मेरा मुझे बहुत डर लग रहा है। मोगी को बचाओ। अभीरा बनी हमदर्द। ऐसी की तैसी करती है। अभीरा की खुशियों को लगी बुरी नजर। पूकी के लिए फूट फूट कर रोई अभीरा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही पहुंच गई है अस्पताल, क्योंकि उसको शुरू हो गया है लेबर पेन। यहाँ रूही दर्द से करहा रही है तो वहाँ अभीरा भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है और विनती कर रही है कि रूही और उसका होने वाला बच्चा सही सलामत हो। और तभी वहाँ पहुँच जाता है अरमान भी, जिसको हो रहा है गिल्ट, क्योंकि गलती से अक्षरा की डायरी रूही के हाथों अरमान के चलते ही लगी है, जहाँ पर रूही को उसके माँ के एक्सीडेंट का सच पता चला है और उसी के सदमे की वजह से रूही को 3 हफ्ते पहले ही लेबर पेन शुरू हुआ है। ऐसे में अरमान अभीरा के हाथों से ही अपने गाल ऊपर थप्पड़ मारता है और अपनी गलती जताता है, जिस पर अभीरा अरमान को संभालने की कोशिश कर रही है। अरमान क्या कर रहे हो तुम? अरमान स्टॉप इट! अरमान स्टॉप इट! पता चल गया कि आंटी की मौत तो उसकी वजह से हुई है। सबसे अच्छा पापा कौन होता है? वो जो कभी गलती ना करे। सबसे अच्छा पापा वो होता है जो अपनी गलती को रियलाइज करे। जो होना था हो गया, अब अपने आंसू पोंछो और पूकी और रूही को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपना आना रीशेड्यूल कर रहा है। वो आ रहा है, वो इतनी हिम्मत दिखा रहा है, वो इतना ब्रेव एक्ट कर रहा है, तो हम कैसे हिम्मत खो सकते हैं? हम हिम्मत नहीं खो सकते। हमारा मन मौजूद है, एकदम नहीं होगा। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे। वही अभीरा ने हौसला तो दिया, लेकिन अरमान अपने आप को ही दोषी मान रहा है, इसीलिए वो अस्पताल से चला जाता है। इसी बीच वहाँ पर अभीरा के पास नर्स आती है कंसेंट फॉर्म साइन करवाने के लिए, जिस पर अभीरा कंसेंट फॉर्म लेकर चली जाती है अरमान से साइन करवाने के लिए। लेकिन तभी रूही का दर्द हद से पार हो जाता है और वो दर्द में सिर्फ और सिर्फ अभीरा को ही पुकार रही है। ऐसे में अभीरा भी दौड़ती भागती अपनी बहन के पास जाती है, जो अंदर जाने की कोशिश कर रही है। कोशिश कीजिए। अमीरा प्लीज, आप समझ नहीं रही है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। आजकल तो अपने पापा को भी अलाउ करते हैं ना ओटी में आने के लिए, रूम में आने के लिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए। उससे मेरी प्लीज उन्हें मना लेना, लेकिन कोई गड़बड़ मत होने देना। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि रूही लेबर पेन में जल्दी चली गई 3 हफ्ते पहले, और ऐसा कोई स्ट्रेसफुल कुछ हुआ था, कोई स्ट्रेस हुआ था जिसकी वजह से वो लेबर पेन में जल्दी पहुंच गई। अब पता नहीं है रीज़न क्या है, और बस बहुत ज़्यादा पैनिक है क्योंकि फॉर्म साइन करवा रहे हैं कि माँ और सरोगेट को बचाना है, तो किसको बचाना होगा। तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है अभीरा के लिए। और बाद में फिर अरमान कन्फेस भी करता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो जल्दी लेबर पेन में शायद इसलिए गई है क्योंकि उसको पता चल गया, उसके हाथ वो डायरी लग गई थी, तो वो खुद को बहुत ज़्यादा दोष देता है, गिल्ट में होता है, इसीलिए वो यहाँ पे भी नहीं रहता। और अभीरा सब कुछ हैंडल कर रही है, रूही को भी देख रही है, बाकी सब तैयारियाँ भी देख रही है, हर चीज़ तो काफ़ी कुछ चल रहा है। अभीरा को मौका तो मिल गया है अपनी बहन के पास जाने का। ऐसे में उसने भी पहन लिए हैं ऑपरेशन थिएटर के सारे कपड़े, और देखिए कैसे अपनी बहन का हाथ थामे अभीरा रूही का हौसला बंधा रही है और पूकी के आने की तैयारी कर रही है। मेरा मुझे बहुत डर लग रहा है। पूकी को बचाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। डर की ऐसी की तैसी कर देंगे हम। यू जस्ट ब्रीथ। रूही, तुम मेरे और अरमान की हैप्पीनेस के लिए हमारे पूकी को इस वर्ल्ड में लेकर आ रही हो। तुम बहुत ब्रेव हो, तुम बेस्ट हो।
Come on, Ruhi, you can do it. Come on. आखिरकार दोनों बहनों का साथ रंग ले आया और देखिए कैसे रूही की डिलीवरी हो गई और घर में आई है अभीरा और अरमान की बिटिया रानी। भाई अभीरा तो अपनी बहन रूही को भी संभाल रही है और जल्द से जल्द अपनी पूकी को देखने की बेचैनी भी है, लेकिन उसकी बेचैनी तब और बढ़ती है जब उसे पूकी की आवाज सुनाई नहीं देती। बेबी को वार्म टॉवल में रैप करके इसकी पैक रख करनी होगी। जल्दी से टॉवल लेकर आओ। फिर ये रोने लगेगी ना? फिर कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर? कुछ नहीं होगा ना? बोलिए ना। हाँ? कुछ नहीं होगा ना पूकी को? पूकी पल पल अभीरा का डर बढ़ रहा है और डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूकी की सांस चले और उसकी आवाज बाहर सुनाई दे, लेकिन ऐसा मुमकिन न हुआ। ऐसे में डॉक्टर ने भी हिम्मत हार ली और आखिरी बार अभीरा को उसकी बेटी को देखने का मौका दिया, जिस पर अभीरा अपनी बेटी को गोद में लेकर बेतहाशा रो रही है, फूट फूट कर अपनी ममता उस पर बरसा रही है। भाई अभीरा का ये दर्द बाहर खड़ा एक भी सदस्य समझ नहीं पाएगा। छोटी तारे जैसी आंखें खोलो, अपनी छोटी सी फिंगर से मुझे पकड़ लो ताकि कोई आपको मुझसे दूर ना ले जा पाए। मैं मर जाऊंगी। प्लीज, आपको नहीं पता है कि मम्मा पापा ने कितना इंतजार किया आपके लिए, कितना इंतजार किया आपके लिए। बेचारी अभीरा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं उसकी भी हिम्मत हार रही है। तभी देखिए कैसे अभीरा की ममता सुरों के जरिए अपनी बिटिया रानी को पुकार रही है। अभीरा का दर्द तो ऊपर वाले से भी सहा नहीं किया और उन्होंने पूकी के अंदर जान डाल दी, यानी अभीरा की ममता रंग ले आई और पूकी की सांस में सांस आई। ऐसे में अभीरा भी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही है। इतना ही नहीं, जल्द से जल्द ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलकर अभीरा पहुंच गई है घर वालों को ये गुड न्यूज देने के लिए। सबकी नाक में दम करने के लिए अभीरा पार्ट 2 आ गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी, हमारी छोटी सी पूकी, हमारी जान आ गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारी पूकी। भाई पोद्दार परिवार में तो अब खुशियों की लहर दौड़ेगी, सभी बेहद खुश हैं। लेकिन तभी अभीरा को पता चलता है कि अरमान अस्पताल के बाहर ही बैठा है। ऐसे में वो दौड़ी चली जाती है अरमान को ये गुड न्यूज देने के लिए। अब देखना होगा कि ये गुड न्यूज सुनने के बाद क्या अरमान का दर्द कम होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का तमाशा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।